हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरेंगे। और दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, फ़ोटो की साइज़ क्या होगी, सिग्नेचर की साइज़ क्या होगी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड होंगे, और पूरा फॉर्म हम लोग फिल करके देखेंगे। दोस्तों, अगर फॉर्म को सही से ना भरा जाए तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। और यदि फॉर्म में आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको कब तक सुधार सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने कोई गलती कर दी है और आपने उसको सुधारा भी नहीं है तो वो आपके लिए फिर महंगा पड़ सकता है। तो साथियों, फॉर्म को बहुत ही समझदारी के साथ भरना है। एक भी गलती नहीं करना है फॉर्म को भरने में। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग अपने क्रोम ब्राउज़र में या फिर किसी अन्य ब्राउज़र में, जो भी आपके फ़ोन में हो, उस पे जा कर के हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे UPP। ये जो आपको साइट दिख रही है ना दोस्तों, यहाँ पे UPPBPB.gov.in। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा आप लोग यही चीज़। तो टाइप करने के बाद देखिए, यही आपको टाइप करना है जो यहाँ लाल कलर के घेरे में दिख रहा है। यही आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन आया है यहाँ पे, ये वाला, इसी पे हमको क्लिक कर देना है। जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की साइट पे। इसकी ऑफिशियल साइट है। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ होम पे क्लिक होना चाहिए। ये जो होम लिखा है, इस पे क्लिक होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी अन्य लिंक से खोलते हैं तो ये सीधा ये नोटिस पे अगर खुला होगा तो ये नोटिस पे, तो यहाँ पे नहीं, ये नोटिस पे नहीं खुला हुआ होना चाहिए, होम पे खुला होना चाहिए। तो हम लोग होम पे ओके करते हैं। तो ये अब ये होम पे हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, इसको स्क्रॉल करते हुए हम लोग जब जा रहे हैं तो ये यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन आवेदन पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 में आवेदन करने हेतु लिंक। तो इसी पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो आइए क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया, अप्लाई ऑनलाइन ये लिखा है ना, तो इसी पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब ये फॉर्म ओपन हो गया है। तो इस फॉर्म को अब हम लोग यहाँ से फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, अगर आप चाहें तो इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिए। तो हम इसको डेस्कटॉप मोड पे ही कर लेते हैं। तो ये पहले से ही डेस्कटॉप मोड में है। अब अगर हम हटा देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये डेस्कटॉप मोड से हट गया है। अब हम लोग इसको डेस्कटॉप मोड में करेंगे तो ये अब डेस्कटॉप मोड में हो गया। तो डेस्कटॉप मोड में ही करके आप लोग फॉर्म को भरिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फॉर्म को भरना। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग अपना पहला नाम लिखिएगा। जैसे मेरा नाम आशीष है तो मैं लिखूँगा आशीष, लास्ट वाले में सिंह। आशीष कुमार सिंह है तो पहले वाले में आशीष कुमार लिखूँगा, दूसरे वाले में सिंह। अब यहाँ पे पूरा नाम लिखना है आशीष कुमार सिंह। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कैपिटल लेटर में लिखिए, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में। अब यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो जैसे हम लोग इससे चौथे वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप सन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अगर जो भी सन हो। तो जैसे मान लीजिए 98 है तो 98 पे क्लिक कर दिए। दिसंबर है तो दिसंबर पे ही क्लिक रहने देते हैं। या कोई और महीना है, सितंबर है, सितंबर, तारीख कितनी है 10, तो 10 पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये पूरा आ गया डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अब यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है। किसका? पिताजी का नाम। यहाँ पे माता, तो यहाँ पे श्री लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे रमेश सिंह नाम है तो श्री रमेश सिंह नहीं, रमेश सिंह लिखिएगा। माता के नाम में भी ऐसे ही श्री या श्रीमती ये सब नहीं लगाइएगा। अब यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। तो आप क्लिक करेंगे तो मेल फीमेल आ जाएगा। पुरुष हैं तो मेल पे क्लिक करिएगा, महिला है तो फीमेल पे क्लिक करिएगा। अब मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भरिएगा। उसके नीचे मोबाइल नंबर की पुष्ट करें, यानी दोबारा आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। देखिए, आधार नंबर यहाँ पे भरना ज़रूरी नहीं है। आधार नंबर अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं भरना चाहते हैं तो मत भरिए। क्योंकि देखिए, जहाँ रेड कलर में स्टार लगा है वो ऑप्शन फिल करना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे स्टार नहीं लगा है वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। तो ये 10वां वाला जो है इसको आप छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद 11वें वाले में ईमेल आईडी फिल करना बहुत ज़रूरी है। बिना ईमेल आईडी के फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। फिर 12वें वाले में ईमेल आईडी कंफर्म करना है, यानी वही ईमेल आईडी आपको फिर से फिल कर देना है। राष्ट्रीयता यहाँ सेलेक्ट करना है इंडियन, तो हम लोग इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए, ये पूछ रहा है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप मूल निवासी हैं तो यस करिएगा, अन्यथा नो करिएगा। तो जैसे नो आप करेंगे तो ये हो गया नो। ठीक।
फिर यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट आपको चूज करना होगा कि आप उत्तर प्रदेश के नहीं हैं तो फिर कहाँ के हैं। उसके बाद आपकी श्रेणी क्या है, जनरल। देखिए अगर यूपी के अलावा आप किसी अदर स्टेट से भरते हैं तो सिर्फ जनरल का ऑप्शन आएगा और कोई ऑप्शन नहीं आएगा, आप जनरल से ही फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी के हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नंबर 14 वाले ऑप्शन में आप यस करेंगे। उसके बाद जब आप यस करेंगे तो यहाँ पे 14A वाले कॉलम में देखिए, ये 14A वाले कॉलम में यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या हैं, SC ST OBC। अगर आप छूट के अंतर्गत आते हैं तो यस करिए, छूट के अंतर्गत नहीं आते हैं, देखिए अगर आप EWS OBC SC ST से आते हैं तो आप यस करिएगा, अगर आप जनरल से आते हैं तो आप यहाँ पे यस मत करिएगा, आप नो करिएगा। अब ये हो गया, ठीक ना दोस्तों। तो हमने यस कर दिया किसमें, 14A वाले कॉलम में। तो अब 14B वाले में मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी किसके द्वारा आपने यहाँ पे बनवाया है। तो अक्सर लोग सहज जन सेवा केंद्र या फिर किसी और जन सेवा केंद्र से बनवाते हैं। तो जो जन सेवा केंद्र से बनवाते हैं वो तहसीलदार के माध्यम से बनवाते हैं। तो अगर आपने कहीं अन्य माध्यम से बनवाया है तो आप उसको देख लीजिएगा, अगर आपने जन सेवा केंद्र से बनवाया है तो वो तहसीलदार के द्वारा ही बनता है, या आपके निवास प्रमाण पत्र में देखिएगा तो लिखा रहता है। तो यहाँ पे तहसीलदार पे क्लिक करेंगे हम लोग। ओके दोस्तों, अब ये तहसीलदार पे क्लिक हो गया। अब कह रहा है कि मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि, तो यहाँ पे आपको तिथि भरनी है। तो दोस्तों सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि किस तिथि को जारी हुआ है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एक बात पे ज़रूर ध्यान देना है कि ये 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, इसके पहले का नहीं होना चाहिए। यानी कि अप्रैल का चल जाएगा, मई का चल जाएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चल ही रहा है, अप्रैल के पहले का नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मार्च के बाद आता है अप्रैल, तो जनवरी फरवरी मार्च ये सब नहीं चलेगा, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए दोस्तों। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। अगर आप नहीं बनवाते हैं फिर आपको जनरल से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि आप बनवा लीजिए अगर आप छूट के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे हम डेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो कॉलम ये आ गया है इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने बनवाया है 1 दिसंबर 2023 को, तो 1 दिसंबर 2023 को हमने फिल कर दिया। अब क्रमांक संख्या, मूल निवास प्रमाण पत्र का क्रम संख्या हमें फिल करना है। तो देखिए क्रम संख्या हमें फिल करना है, तो जो निवास प्रमाण पत्र होता है उसके ऊपर लिखा होता है प्रमाण पत्र क्रम संख्या। देखिए 2 चीज़ें लिखी होती है, एक आवेदन संख्या, आप निवास प्रमाण पत्र अपना ओपन करिएगा देखिएगा उसमें लिखा रहता है एक आवेदन संख्या, एक होता है प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या। तो आपको प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या यहाँ पे डालना है। यहाँ देखिए प्रमाण पत्र का क्रम संख्या, आवेदन संख्या मत भर दीजिएगा, उसमें एक आवेदन संख्या होता है, एक प्रमाण पत्र क्रम संख्या होता है। तो उसको थोड़ा आप देख के भरिएगा, प्रमाण पत्र क्रम संख्या भरना है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ ऐसे ही, तो हमने कुछ भी फिल कर दिया यहाँ पे, ठीक, आप लोग देख के भरिएगा। अब गृह जनपद आपका कौन सा है ये हमें सिलेक्ट करना है। तो गृह जनपद क्या है आपका, जैसे हमारा प्रयागराज है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रयागराज लिखेंगे। ये प्रयागराज देखते हैं कहाँ, ये रहा प्रयागराज, तो हम प्रयागराज फिल कर देंगे। अब आप किसके अंतर्गत आते हैं, जनरल SC ST OBC। तो अगर आप OBC के अंतर्गत आते हैं तो OBC, और जनरल के अंतर्गत आते हैं तो फिर जनरल। तो OBC के अंतर्गत आते हैं तो OBC सिलेक्ट करिए। अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हैं तो दिखा दे रहे हैं हम आपको जनरल भी, ये जनरल सेलेक्ट कर लिया हमने। अब जनरल सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन हट गए यहाँ पे। अगर आप OBC सिलेक्ट करते हैं तो फिर OBC का आपको पूरा डिटेल भरना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे किसका डिटेल भरना पड़ा था, निवास प्रमाण पत्र का। 14 वाले में ये देखिए, ये 14 वाले में आपको किसका डिटेल भरना पड़ा था, निवास का। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो ये डिटेल भरिए। उसके बाद फिर यूपी के निवासी नहीं है तो यहाँ पे फिर आप नो करिएगा, तो और फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब 14 वाला हमने पूरा फिल कर दिया है। ओके दोस्तों, अब 15 वाले में कैटेगरी मांग रहा है, जनरल भरेंगे तो ये फिर 15 वाला ऑप्शन आपको नहीं भरना पड़ेगा, केवल यहाँ पे आप जनरल कर देंगे तो आपको ये और अदर जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये नहीं दिखेंगे। किसी छूट के अंतर्गत आते हैं तब ये आपको 15A 15B 15C 15D ये देखने को मिलेगा। तो अब देखिए
अब इसमें 15A में पूछ रहा है कि श्रेणी प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का नाम क्या है। तो तहसीलदार के माध्यम से बना है, जनसेवा केंद्र से तो तहसीलदार ही भरेंगे। अब ये पूछ रहा है किस डेट को आपने इसको बनवाया था, इशू डेट देख लीजिएगा, आपके प्रमाण पत्र में लिखा रहता है। तो हमने भी इसको 1 दिसंबर को बनवाया है, तो 1 दिसंबर हम इसको फिल कर देंगे। अब इसमें भी देखिए प्रमाण पत्र क्रम संख्या डालना है, तो यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रम संख्या हम लोग डालेंगे, जो भी होगा उसमें लिखा होगा। तो आवेदन संख्या नहीं भरना है, प्रमाण पत्र संख्या भरना है। तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा क्या है प्रमाण पत्र क्रम संख्या। अब इसमें देखिए ये प्रमाण पत्र क्रम संख्या हो गया। अब आवेदन संख्या भी पूछा है, तो उसी में देख लीजिएगा आवेदन संख्या भी लिखा रहता है। ओके दोस्तों, तो आवेदन संख्या भी आप लोग फिल कर दीजिएगा इसमें। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो 14 वाला था इसमें केवल प्रमाण पत्र क्रम संख्या मांगा था, ये 14 वाले में देखिए 14D इसमें, लेकिन 15 वाले में इसमें प्रमाण पत्र और आवेदन दोनों मांगा है। अब 16 वाले में, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं? अगर हैं तो यस करिए, अन्यथा नो करिए। अगर आप यस करते हैं तो आपको उसका डिटेल भरना पड़ेगा आगे चल के, ये देखिए 16A 16B 16C। अगर आप नो कर देते हैं तो आपको कुछ नहीं भरना है। 17 में, क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है तो यस भरिए, अन्यथा नो। अगर आप यस करेंगे तो उसका डिटेल भरना पड़ेगा। होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा लिया है आपने, अगर यस तो फिर उसका डिटेल भरेंगे, नो कर देंगे तो कुछ नहीं भरना है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? अगर यस करेंगे तो डिटेल, नो करेंगे तो कोई डिटेल नहीं। अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का हमें यहाँ पे पूरा ब्यौरा भरना है। ओके दोस्तों, तो हम लोग भरते हैं यहाँ पे हाई स्कूल का, पहले फिल कर लेते हैं। तो हाई स्कूल का फिल करेंगे, यहाँ पे बोर्ड का नेम, बोर्ड का नाम भरना है। तो जैसे अगर यूपी बोर्ड है BOARD, तो देखिए आप किसी भी बोर्ड से हों आप फॉर्म भर सकते हैं। आप इंडिया में कहीं से भी हों, आप फॉर्म किसी भी स्टेट से हों आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी छोड़ के किसी अन्य स्टेट से हैं तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। ये हाई स्कूल हो गया। अब यहाँ पे उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष, हमें महीना और वर्ष यहाँ पे लिखना है कि आपने हाई स्कूल कब उत्तीर्ण किया था। अगर हमने 2019 में उत्तीर्ण किया है तो हम 19 और महीना उसी में, ये आपके सर्टिफिकेट में लिखा मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे। इसको लिखने के बाद आपका जो सर्टिफिकेट मिला है हाई स्कूल वाला का, उसमें लिखा रहता है डेट सबसे नीचे, आप लोग देख लीजिएगा, या तो नीचे नहीं लिखा होगा तो ऊपर लिखा होगा। अब रिजल्ट यहाँ पे देखिए, रिजल्ट तो पास होना चाहिए, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दे रहा है पास, उस पर। अब रोल नंबर आपको फिल करना है, तो हम कोई सा भी रोल नंबर फिल कर दे रहे हैं, लेकिन आपका जो रोल नंबर हो आप वो फिल करिएगा, हम ऐसे रैंडमली भर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, अब भरना है सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट, मार्कशीट सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, तो आपके सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर होगा, आप लोग उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ओके, अब अब देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट का डिटेल भरना है। तो जैसे अगर यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी फिर स्पेस फिर BOARD बोर्ड, कैपिटल लेटर में अपने आप आ जा रहा है। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर आपको भरना है जो भी हो। तो 19 में अगर हाई स्कूल है तो 21 में इंटरमीडिएट होगा, और ये हमने जुलाई जून भर दिया। ओके, उसके बाद यहाँ डन पे क्लिक करना है, तब जाके ये सिलेक्ट होगा। फिर स्टेटस इसका क्या है, पास। अब यहाँ पे रोल नंबर भरना है, तो जो भी रोल नंबर रहा हो आपका इंटर में आप उसको फिल कर दीजिए यहाँ पे। इसको फिल करने के बाद सर्टिफिकेट नंबर इंटर वाला यहाँ पे भरना है, तो सर्टिफिकेट नंबर जो भी हो उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। ओके दोस्तों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर पे। O लेवल अगर आपके पास है तो यस करिए, अन्यथा नो करिए। हमारे पास नहीं, हमने नो कर दिया। क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है? अगर किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? एनसीसी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, तो अगर आपने एनसीसी किया है तो यहाँ पे यस करिए, अन्यथा नो करिए। यस करेंगे तो उसका डिटेल आपको भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप अपना एड्रेस भरेंगे। एड्रेस में हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग यहाँ पे गांव का नाम भरिएगा, विलेज, यहाँ पे पोस्ट भरिएगा, और यहाँ पे आप लोग अपनी सिटी भरिएगा। ठीक, इतना फिल करने के बाद यहाँ पे
सेलेक्ट करना है। तो स्टेट अगर हम लोग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे, अन्य वाले अन्य किसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी हो आप उसको सिलेक्ट करिएगा। हम प्रयागराज सेलेक्ट करते हैं। पिन कोड यहाँ पे फिल करना है, आपका जो भी पोस्टल एड्रेस हो, पिन कोड हो, उसको यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आपका पत्र व्यवहार का पता, अस्थाई पता सेम है तो इस पर क्लिक करिएगा, अन्यथा आप लोग अस्थाई पता यहाँ पे फिल कर दीजिएगा जो भी हो आपका। अगर सेम है तो इस पर आप लोग टिक करिएगा। जैसे ही आप लोग इस पर टिक करेंगे ना, यहाँ पे जैसे आप लोग टिक करेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा अपने आप फिल हो जाएगा। जब ये पूरा फिल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे ये प्रीव्यू एंड सबमिट, इस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो आइए इस पर क्लिक करते हैं। तो फॉर्म में जो कुछ भी जानकारी बची है हमने तो आपको बता ही दिया है, लेकिन हम यहाँ पे नाम नहीं फिल किए हैं, तो इसको मैं फिल करके फिर आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट एंड प्रीव्यू पे, ये प्रीव्यू करने के लिए यहाँ पे दे दिया है कि आप देख लीजिए कि आपने सारे डिटेल को सही से फिल किया है कि नहीं। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि सारा डिटेल सही भरा गया है कि नहीं। अगर सारा डिटेल सही भरा गया है तो ठीक, अगर नहीं भरा गया है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा एडिट रिकॉर्ड्स पे। तो हमने पूरा डिटेल सही से भर दिया है। तो अब यहाँ पे जो बॉक्स बने हुए हैं दोस्तों, ये यहाँ पे जो बॉक्स बने हैं इस पर हमें टिक करना पड़ेगा। तो हम आइए इस पर टिक करते हैं। तो ये टिक हो गया, ये भी टिक हो गया, ये भी, और ये 5वां नंबर, 6वां नंबर, 7वां नंबर, सभी पे हमने टिक कर दिया। अब यहाँ पे हमें कैप्चा फिल करना है 2, फिर कैपिटल में यहाँ P है, तो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। कैपिटल में यहाँ P है, फिर ये K, उसके बाद फिर कैपिटल में P, 2PKP, ये चीज़ है। अब यहाँ पे अगर सारा डिटेल सही है तो ठीक है, हम लोग सबमिट एंड नेक्स्ट पे OTP एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे। अगर सही नहीं है तो हम लोग एडिट रिकॉर्ड्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो सारा डिटेल सही है तो हम लोग सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सेव एड्रेस बोल रहा है, तो करिए चाहे ना करिए, आपकी मर्जी। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस देख लीजिए, यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया है। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया है। तो हम लोग अब इस पर क्लिक करते हैं एक्टिवेट थ्रू OTP। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ, OTP और कैप्चा। तो अब हम लोग इसको फिल करते हैं। फिल करने के बाद एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और OTP ये सारा डिटेल फिल करके हमने जैसे ही किया, ओके किया, तो यहाँ पे दे रहा है योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ बी रिडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज। अब यहाँ पे ओके कर देंगे। अब ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा हमारे लॉगिन पेज पे। ओके दोस्तों, तो ये लॉगिन पेज आ गया। अब यहाँ पे फिर हमें फिल करना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड। इतना फिल करने के बाद हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन पे क्लिक किया, तो ये यहाँ पे हमें पहुँचा दिया पेमेंट पेज पे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पे नाउ पे क्लिक करेंगे, और पे नाउ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, 400 रुपये यहाँ पे फ़ीस लगेगा। किसी भी कैटेगरी का कोई भी हो, यहाँ पे 400 रुपये फ़ीस लगेगा। ये आपका ऑर्डर नंबर है, कोई बात नहीं। ये यहाँ से स्क्रॉल करते हुए हम लोग नीचे जाएंगे तो हमें 2 ऑप्शन मिलता है। एक इंटरनेट बैंकिंग का है दोस्तों, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक, इंटरनेट बैंकिंग। दूसरा UPI। तो हम सजेस्ट करेंगे आप UPI वाले पे क्लिक करिए। तो जैसे ही आप UPI वाले पे क्लिक करेंगे, आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया जाता है। नंबर 1 UPI ID और QR कोड। तो इंटर UPI ID से पे करिए, आसानी से पे हो जाएगा। जब आप यहाँ पे अपना UPI ID फिल करेंगे, यहाँ पे जो भी होगा @YBL करके पूरा लिखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे वैलिडेट UPI ID पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपके फ़ोनपे पे एक नोटिफिकेशन भेज देगा। फिर वहाँ से आप जा कर के इस पर पे कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप 400 रुपये पे करेंगे, उसके 2 मिनट के अंदर ही ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा आगे वाले पेज पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक फ़ोटो, एक सिग्नेचर अपलोड करना है, और यहाँ पे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, ये भी अपलोड करना है। तो फ़ोटो की साइज़ जो है 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे साइज़ कम करके आप अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे सिग्नेचर 20 KB से कम का होना चाहिए, वो आप अपलोड कर दीजिएगा। हाई स्कूल का यहाँ पे सर्टिफिकेट और इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो दोस्तों ये 100 KB से कम होना चाहिए। आप JPG में अपलोड कर सकते हैं आराम से। तो ये अपलोड करिए। इसको अपलोड करने के बाद ये आपको फाइनल प्रिंट पे ले जाएगा, वहाँ से आप इसका फाइनल प्रिंट निकाल लीजिएगा और फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।